आज आपको बताऊंगा कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ब्रेकआउट कैसे काम करता है और क्यों काम करता है। ये इस सीरीज का सेकंड पार्ट रहने वाला है। फर्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल भी मिस मत करना, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जहां मैंने आपको बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने का राइट वे क्या रहने वाला है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। सो प्लीज इस वीडियो को मीन्स आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को आपको जरूर चेकआउट करना है अगर आपको एक्चुअल में जानना है कि ट्रेडर नीचे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। और ये जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है जोन्स मार्किंग के समय। ओके, चलो बैक टू टॉपिक आते हैं और अभी मैं आपको समझाता हूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम कैसे करता है, क्योंकि हमने सीख तो लिया कि मार्क कैसे करना है, अब हमें समझना है कि काम कैसे करता है। तो अभी आप यहाँ पर देखोगे ये स्टॉक का चार्ट ओपन है। अगेन कोई सा भी स्टॉक ले सकते हो, क्योंकि ये जो जोन्स है कहीं पे भी सेम ही काम करते हैं, चाहे वो आपका इंडेक्स ही क्यों ना हो। ओके, इवन मैं आपको इंडेक्स का भी एग्जांपल दूंगा। और अभी जैसा मैंने आपको बोला ये हर जगह सेम काम करते हैं, जैसे कि फॉरेक्स हो, क्रिप्टो, ओके वट एवर। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले सपोर्ट। अभी आप यहाँ पर देखोगे हमें एक जोन देखने को मिल रहा है जो कि नीचे सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और ये वाला रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मैं एज्यूम करके चलता हूँ आपने फर्स्ट वीडियो देख लिया एंड आपको मार्क करना आ गया। ओके, अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्या हुआ, यहां से अपने को देखने को मिली बाइंग, वो भी अच्छी खासी बाइंग। दैट मींस जो सपोर्ट है उसको हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, डिमांड। मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रही है डिमांड। ओके, अगर यहाँ पर डिमांड आ रही है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर्स है, तो मार्केट को ऊपर ले जाया जाएगा। एंड मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है एंड जब भी नेक्स्ट टाइम मार्केट फिर से इस जोन पर आएगा, तो यहाँ से हमें फिर से बाइंग देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि मतलब लास्ट टाइम यहाँ पर डिमांड आया। ओके, और जो बायर्स है वो कंफर्टेबल हो चुके हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस आ चुका है कि यस ठीक है, प्रीवियस टाइम यहाँ से बाइंग आई थी, तो अगेन यहाँ से पॉसिबिलिटी है बाइंग आने की। और आप देख भी सकते हो यहाँ से हमें बाइंग भी देखने को मिली। सेम इसका एक और रीजन मैं आपको देता हूँ। जैसे हम अगेन मतलब हम तो नहीं बोलना पसंद करूंगा, लेकिन ठीक है मैं यूज कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को रिटेलर नहीं मानता हूँ। ओके, मैं अपने आप को रिटेलर नहीं मानता हूँ। ओके, रिटेलर क्या करते हैं, रिटेलर करते हैं बाइंग आफ्टर ब्रेकआउट। ओके, वो आफ्टर ब्रेकआउट यहाँ पर अपनी बाइंग साइड पोजीशन बनाना पसंद करते हैं। अभी इसका अपोजिट करो, क्या जो बड़े ट्रेडर है, ओके, या फिर जो ऑपरेटर है, क्या वो भी ऐसा ही करते हैं क्या, क्वेश्चन मार्क, क्या वो भी ऐसा करते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी मान के चलो कोई एक प्रोडक्ट है। ओके, अगर उसका प्राइस कम है तो वहां पर जो बड़े प्लेयर है वो आकर्षित होते हैं। मतलब सपोर्ट इसलिए इसलिए भी काम करता है क्योंकि यहाँ पर इसका प्राइस कम है, कम प्राइस पर बाई करो एंड हाई प्राइस पर सेल करो। ओके, समझ आ रहा है, कम प्राइस पर बाई करो एंड हाई प्राइस पर सेल करो। लेकिन एक्चुअल में रिटेलर्स क्या करते हैं, ब्रेकआउट पर बाई करते हैं। इवन जब से इस ट्रेडर निकेश ने होश संभाला उसने आज तक ब्रेकआउट पर बाई नहीं किया है। लेकिन एनीवे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं एंड आपको रेजिस्टेंस वाला केस भी समझाता हूँ, देन उसके बाद समझाऊंगा क्यों काम करता है। ओके, अब यहां पर देखो ये क्या है, रेजिस्टेंस है जहां से हमें सेलिंग देखने को मिली। अगेन अपने को यहां से सेलिंग देखने को मिली, ये हो गया फर्स्ट टाइम। यहां से अपने को सेलिंग देखने को मिल रही है, दैट मींस सेकंड टाइम फिर से वो कंफर्टेबल हो जाएंगे। या फिर कंफर्टेबल आप छोड़ो, अपने को दिख रहा है फर्स्ट टाइम यहाँ पर सेलिंग आई है, तो सेकंड टाइम क्या होता है, पॉसिबिलिटी हाई हो जाती है कि वहां से सेलिंग आएगी। ओके, इसके पीछे का मैं आपको एक और रीजन देता हूँ। कनेक्टेड है। ओके, ये जो अभी डिमांड है और ये जो सप्लाई है ये आपस में कनेक्टेड है। मान के चलो कोई ट्रेडर या फिर कोई बिग प्लेयर या फिर स्ट्रॉन्ग बायर जो यहाँ पर है, ऑपरेटर है, वो यहाँ पर अगर अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना रहे हैं, ओके, तो इनको सेल भी तो करना है ना, उनको सेल भी तो करना है। तो वो यहाँ पर अपनी सेल साइड पोजीशन बनाते हैं। ओके, यहाँ पर बाई कर लिया, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया। समझ आ रहा है, यहाँ पर डिमांड आया एंड यहाँ पर सप्लाई है। ओके, अगेन ये फिर से ऐसे ही काम करेगा, यहाँ से फिर से हमें सप्लाई देखने को मिलेगा, यहाँ पर फिर से बाइंग आएगी बड़े प्लेयर द्वारा या फिर जो भी स्ट्रॉन्ग बायर होते हैं, फिर से यहाँ से अपने को सेलिंग देखने को मिलेगी। इतना समझ गए क्या? कोई कॉम्प्लिकेटेड, कोई रॉकेट साइंस, कोई जादू मैजिक नहीं है। ओके, कि हाँ फर्स्ट टाइम बाइंग आ गई तो सेकंड टाइम भी बाइंग आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को पता है ये स्टॉक मार्केट है, हर बार ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता है। ओके, इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दे सकता हूँ निफ्टी वाले केस में। अभी मुझे ये बताओ, ये रेजिस्टेंस है, तो यहां से अपने को सेलिंग क्यों देखने को नहीं मिली? यहां से तो सेलिंग आई ना, यहां से क्यों देखने को नहीं मिली? जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि जब कोई दूसरा ट्रेडर, अगेन मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब कोई दूसरा ट्रेडर वीडियो बनाता है वो पूरी प्लानिंग के साथ आता है कि आपको एकदम ऐसा ही दिखाना है, लेकिन एक्चुअल में वैसा कुछ होता नहीं है। यहाँ से सेलिंग आ रही है तो जरूरी नहीं है कि सेकंड टाइम है। ओके, सेकंड टाइम है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। इवन अगर मैं बोलूँ आपको यहाँ से सेलिंग आई है तो क्या बोलोगे? इवन अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ से सेलिंग आई है तो
सेलिंग तो आई है, क्या ये सेलिंग नहीं आई है क्या? बताओ। इस तरह यही डिफरेंस होता है साइकोलॉजी का, कि सेलिंग कैसे आ रही है। ओके, अभी आप सभी क्या हो, अभी आप सभी एक इनिशियल स्टेज में हो, अभी आप सभी बिगनर हो, तो आपको मेरी तरफ से एक टिप है कि आप क्या करना, कभी भी इंडिकेटर की तरफ आकर्षित मत होना। क्यों मत होना? क्योंकि देखो, अगर जब आप इंडिकेटर की तरफ ध्यान दोगे ना, तो तो आपको चार्ट रीडिंग में मजा नहीं आएगा। ओके, या फिर आप चार्ट रीडिंग सीख ही नहीं पाओगे, आप प्राइस एक्शन नहीं सीख पाओगे। ओके, आपको बायर्स एंड सेलर्स की साइकोलॉजी समझ नहीं आएगी। ठीक है, साइकोलॉजी समझ नहीं आएगी। अभी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मान के चलो आपको एक स्ट्रेटेजी चाहिए इंडिकेटर बेस, जहां पर आपने क्या देख लिया, क्रॉस ओवर देख लिया। ओके, क्रॉस ओवर देख लिया, इस तरह से जाएगा मार्केट, देन यू हैव टू बाई। ओके, लेकिन आप उस केस में क्या नहीं देखोगे, आप साइकोलॉजी नहीं देखोगे, आप बायर्स का स्ट्रेंथ नहीं देखोगे, आप सेलर्स की वीकनेस नहीं देखोगे, आप प्राइस एक्शन चेकआउट नहीं करोगे, आपको चार्ट रीडिंग भी नहीं करना, जस्ट आपको क्या देखना है, हाँ क्रॉस ओवर हो रहा है। आप क्या देखोगे, यहाँ पर नीचे आरएसआई लगा हुआ है, कहां पर है, टॉप पर है, बॉटम पर है, जस्ट आपको ये देखना है, आप प्राइस एक्शन देखोगे ही नहीं। इसी वजह से आप सभी के लिए एक टिप रहने वाला है, या फिर जितने भी ट्रेडर इस चैनल तक पहुंचे, अगर वो मेरी वीडियो, अगर वो ये सीरीज स्टार्टिंग से एंड तक देख लेते ना, वो महारत हासिल कर लेगा प्राइस एक्शन में। ओके, क्योंकि एक ट्रेडर नहीं, खुद भी इंडिकेटर यूज नहीं करता है, सपोर्ट भी नहीं करता, ओके, प्रमोट भी नहीं करता। चलो, ये वाला केस समझ आ रहा है ना? सारा खेल साइकोलॉजी का। इवन फर्स्ट टाइम सेलिंग आई तो सेकंड टाइम भी सेलिंग आई, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट क्या रहने वाला, वो मुझे आपको बताना है। क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बताया, सपोर्ट कैसे काम करता है, ओके, एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, अब वो कौन बताएगा, तो वो भी मैं बताऊंगा। अभी मान के चलो यहां से, ओके, ये रेजिस्टेंस है, ओके, एंड अब इसका डायरेक्ट ब्रेकआउट है। नोट कर लो, अगर किसी भी रेजिस्टेंस का डायरेक्ट ब्रेकआउट आ रहा है तो वहां से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, वहां से मार्केट को नीचे ही आना है। और आप ये वाला केस देख सकते हो। अभी आपको लगेगा सिर्फ एक इंडेक्स में दिखा दी, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। चलो, कुछ और स्टॉक्स में आपको दिखाता हूँ। प्राज इंडस्ट्री, ओके, बाकी आप और अपना एनालिसिस कर सकते हो स्टॉक्स वगैरह को आइडेंटिफाई करके। जैसे कि इस केस में देखो, इवन मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। ओके, यहाँ पे देखो क्या है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। अब इसका डायरेक्ट ब्रेकआउट आ रहा है, आप देख सकते हो मार्केट कहां पर है, मार्केट नीचे है। चलो, अगर मार्केट यहाँ पर साइडवेज होकर ऊपर जाता ना, तो मैं कह सकता था मार्केट ऊपर जाएगा, आप सभी को इतना पता होगा। ओके, सिंपल है। अब आप यहाँ पर देखो, मैंने आपको क्या बोला, ये भी तो एक रेजिस्टेंस है ना। सेलिंग, सेलिंग मान के चलो आप ही हो, ओके, मान के चलो आप ही हो, या फिर इससे आप इंडेक्स का भी चार्ट समझ सकते हो, या फिर वट एवर स्टॉक का ही चार्ट समझ लो। यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस पर कोई अपनी सेल साइड पोजीशन बना रहा है, ओके, रेजिस्टेंस पर कोई अपनी सेल साइड पोजीशन बना रहा है, ओके, यहाँ पे अगेन वो अपनी यहाँ पर सेल साइड पोजीशन बना रहा है, एंड अगेन यहाँ पर कोई सेल साइड पोजीशन बना रहा है, तो उन सभी के एसएल कहाँ होंगे, क्या ऊपर एसएल नहीं होंगे? इसी वजह से ब्रेकआउट काम करता है। ओके, प्लीज नोट कर लो, ब्रेकआउट क्यों काम करता है, इसी वजह से, क्योंकि उन सभी के एसएल ट्रिगर करने होते हैं, इस वजह से ब्रेकआउट काम करता है। इसका एक और रीजन मैं आपको दूंगा। ये तो हो गया फर्स्ट वॉल्यूम कि इस वजह से भी मार्केट ऊपर जाता है। सेकंड रीजन ये भी है कि जब ब्रेकआउट आता है तो फ्रेश एंट्री भी करते हैं, ओके, फ्रेश बायर्स भी आते हैं। ओके, पहला रीजन मैंने आपको क्या बताया, ब्रेकआउट कब काम करता है, अगर पहले से वहां पर सेलर्स इनवाइटेड है, ओके, सेलर्स की एंट्री बनी है, दैट मींस उस केस में ब्रेकआउट आएगा, पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई। ओके, एंड सेकंड रीजन क्या होता है, मतलब जो प्राइमरी रीजन है एसएल ट्रिगर करना है, ओके, जो प्राइमरी रीजन है वो है एसएल का ट्रिगर होना, उन सभी के एसएल को हिट करना। सेकंड रीजन क्या होता है, फ्रेश एंट्री। ओके, आई होप आपको ये समझ आ रहा है। प्राइमरी रीजन क्या है, एसएल ट्रिगर करना, एंड सेकंड रीजन क्या है, फ्रेश एंट्री। एंड उसके बाद आप सभी देख पाओगे कितना अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को मिला है। ओके, ऐसे आप कई सारे स्टॉक्स में चेकआउट कर सकते हो। चलो, यहाँ पे भी मैं आपको एक और रीजन दे देता हूँ। ठीक, यहाँ पर आप देखोगे, आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस है। अभी मुझे बताओ, यहाँ पर मार्केट ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस, फिर से रेजिस्टेंस, फिर से रेजिस्टेंस, फिर से रिजेक्शन कैंडल। ओके, अब यहाँ पर कोई भी अपनी सेल साइड पोजीशन बना रहा है, तो उन सभी के एसएल कहाँ होंगे, क्या एसएल ऊपर नहीं होंगे, एग्जैक्टली ऊपर होंगे, एंड उन सभी के एसएल हिट करने मार्केट ऊपर नहीं जा सकता क्या? यही रीजन है कि ब्रेकआउट काम किया है। ओके, इस तरह से आपको समझना होता है। ओके, चलो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखोगे ना, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया यहाँ से। ओके, यहाँ पर ये साइडवेज नहीं हुआ, तो इस केस में भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट एटलीस्ट 4900 तक आएगा। ओके,
4900 या फिर 4800 तक आना चाहिए। 4900 तो कंफर्म है, इसको यहाँ तक आना चाहिए। लेकिन अगेन ये स्टॉक मार्केट है, 100% कुछ भी नहीं होता, सब पॉसिबिलिटी का गेम है। पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ओके 4900 तक आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया हुआ है। चलो अभी ओवरव्यू पे आता हूं मैं। क्या आपको समझ आ रहा है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है और क्यों काम करता है? कैसे काम करता है काफी ज्यादा इजी है, क्यों काम करता है वो एक बार मैं आपको फिर से समझाना पसंद करूंगा। ये एक रेजिस्टेंस है, ओके ये एक रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पर सेलर्स इनवाइटेड है तो वहां से पॉसिबिलिटी हाई है कि मार्केट ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उन सभी के एसएल हिट करने, एसएल ट्रिगर करना है। ये हो गया फर्स्ट रीजन, प्राइमरी रीजन। सेकंड क्या है? ब्रेकआउट पर जो नए बायर्स आते हैं, जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं, उनकी फ्रेश एंट्री होती है, वहां पर फिर से वॉल्यूम जाता है एंड मार्केट फिर से ऊपर चलना शुरू कर देता है। ये हो गया सेकंड रीजन, इस वजह से ब्रेकआउट्स काम करते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है आपको समझ आया होगा एंड क्यों काम करता है। अब आपको एक चीज और बताना पसंद करूंगा, आपको ये टेलीग्राम क्यों ज्वाइन होना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। जहां पर 1578 सब्सक्राइबर्स डन हो चुके हैं, आपके ज्वाइन करते 1579 हो जाएंगे। क्यों ज्वाइन करना है? यहाँ पर कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो मैं आपको एनालिसिस या फिर बाइंग, अगेन बाइंग करने के लिए दिया हुआ था, लेकिन अगेन कोई मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। यहाँ पर मैंने कमेंट सेक्शन भी ओपन कर रखा है, अगर कोई भी आपकी क्वेरी होती है देन आप कमेंट करके मुझसे आप अपनी क्वेरी सोल्व करवा सकते हैं। ओके, पहला रीजन तो ये हो गया कि यहाँ पर मैंने कमेंट सेक्शन ओपन कर रखा है। कोई से भी स्टॉक जहां पर मुझे मोमेंटम देखने को मिलता है वो स्टॉक्स मैं अपडेट कर देता हूँ। जैसे कि केवल किरण क्लोथिंग देखोगे 4% से ऊपर गए, ऊपर कुछ और स्टॉक्स, या फिर यहाँ पर मैंने होमवर्क भी दिया हुआ था, ओके आप यहाँ पर देख पाओगे। नाउ ऊपर मैं आपको कुछ और स्टॉक्स दिखाता हूँ जहां पर हमने फिर से प्रॉफिट देखा। सारेगामा इंडिया में हमने प्रॉफिट देखा और ऊपर करते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी देखोगे 3-4%, इवन यहाँ पर देखोगे तो 4% से ऊपर का मोमेंटम आ चुका है, अभी और आएगा। ओके अभी और आएगा, ठीक है। ये सारेगामा इंडिया वगैरह दिया था, ठीक है। कैपिटेक भी दिया था, तो यहाँ पे भी देखोगे 3-4% से ऊपर का प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ओके, तो इस वजह से आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। चलो एक चीज और मैं आप सभी को बताता हूँ, ये हो गया इस सीरीज का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट आपको कौन सा टॉपिक चाहिए कि ब्रेकआउट हम आइडेंटिफाई कैसे करें? ओके, ब्रेकआउट हम कैसे आइडेंटिफाई करें, या फिर ट्रेंड लाइन कैसे काम करता है? बताओ नीचे कमेंट में, जिसका ज्यादा डिमांड आता है उसके ऊपर नई वीडियो आ जाएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप सभी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।